रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। अरबिंदो अस्पताल में उनका निधन हुआ है। दरअसल कोविड पॉजिटिव थे राहत इंदौरी। 70 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो ये बड़ी और दुखद खबर मिल रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। दरअसल कोविड पॉजिटिव वो हुए थे और उनको अरबिंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कैसे शायर जो आवाम के दिल का हाल आवाम की जबान में कहते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल राहत इंदौरी कोविड पॉजिटिव थे और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया था कि तबीयत खराब होने के बाद उनकी जांच की गई तो वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इसीलिए उनको अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज ही उनका ट्वीट सामने आया था और अब ये दुखद और बड़ी खबर मिल रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी। एक ऐसे शायर जो बड़ी ही सरल अपनी शायरी में आवाम की दिल की बात को जाहिर कर दिया करते थे, जो अपनी शायरी से अपने अंदाज से सबके दिलों पर राज करते थे। शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमित वो थे, तबीयत उनकी खराब चल रही थी। आज ही कोरोना संक्रमित होने की खबर भी मिली थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले यानी कि शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ा मशहूर शायर राहत इंदौरी को और उनका निधन हो गया। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो राहत साहब जो एक शायर, एक ऐसे शायर जो आवाम के दिल का हाल आवाम की ही जबान में कहते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तबीयत उनकी खराब थी और जब उनका कोविड टेस्ट हुआ तो उसमें भी वो पॉजिटिव पाए गए और अब जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, उसके मुताबिक शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ा राहत इंदौरी साहब को और वो अब दुनिया को अलविदा कह गए। 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो राहत साहब की सबसे खास बात यही है कि उनकी शायरी मीर और गालिब की ज़मीन पर उपजी अपनी ही तरह की एक शायरी है। वो मीर और गालिब के ख़ानदान के ज़रूर हैं, लेकिन राहत साहब की पहचान उनकी अपनी थी। उनकी जो शायरी थी वो ऐसी थी जो सीधा दिल को छू जाया करती थी और इसीलिए लाखों करोड़ों दिलों में राहत इंदौरी साहब बसा करते थे। लेकिन अब ये दुखद खबर मिल रही है, एक ऐसी क्षति हुई है जिसे भरा नहीं जा सकता है। कैसे शायर को देश ने खोया है, जो कटाक्ष भी अपनी शायरी की तरह शायराना अंदाज में किया करते थे। तो वाकई में वो उस जगह पर पहुंचता था जहां पर वो कटाक्ष करना चाहते थे। शाम 4 बजे दिल का दौरा उनको पड़ा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में वो भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन इस बीच उनको दिल का दौरा पड़ गया और राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया राहत इंदौरी साहब का। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 70 साल की उम्र में निधन हुआ है मशहूर शायर राहत इंदौरी का। कोविड पॉजिटिव भी वो हो गए थे, इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी थी। अपने ट्वीट में बताया था राहत इंदौरी साहब ने कि उन्हें कोविड हो गया है, कोविड-19 हो गया है। अरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, लेकिन इस बीच ये दुखद खबर, शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ा उन्हें और उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर, दुखद खबर मिल रही है। ये कितनी बड़ी क्षति जिसे भरा नहीं जा सकता है। और हमारे साथ फोनलाइन पर अनामिका अंबर कवयित्री जुड़ गई हैं। अनामिका जी, बहुत बड़ी क्षति आज देश को हुई है। ऐसे शायर को खो दिया है जिसका अपना अलग ही अंदाज था।
बिल्कुल बिल्कुल। ये शायरी के वो आफताब थे जिन्होंने कई सारे जुगनुओं को सूरज की रोशनी दिखाई है। बहुत बहुत दुख हुआ है। जी। राहत जी का जाना बहुत बड़ी क्षति हमारे इस काव्य कुल को हुई है, हम्म। शायरी के जगत को हुई है। हम्म। और यकीन मानिए, हम जैसे कई सारे ऐसे कवियों को, कवित्रियों को उन्होंने मंच दिए और बहुत बहुत साहस हमें दिया। हम्म। बहुत अनाम बड़ा नाम। जी। जी। अनामिका जी, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई हो, कोई एक ऐसी बात जो आज आप बताना चाहती हूँ हमें उनके बारे में? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और कभी क्या मुलाकात राहत जी के साथ बहुत मंच साझा किए हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी, कमाल उनके शख्सियत में सबसे बड़ा कमाल ये था जी। कि अपनी बात को जी। वो कहते ज़रूर ज़ुबान से थे, लेकिन वो सीधे जाके दिल में उतरती थी। बिल्कुल अनामिका जी, तो और यही ये उनकी। चीज हम लोग सीखते भी थे। ये मतलब सीधे जाके श्रोता कोई भी हो। एक एक और खास बात राहत जी के साथ जी थी हम्म। कि हिंदी उर्दू दोनों ही मंचों पर वो उतने ही चहेते थे। हम्म। हम लोग तो हिंदी मंचों से जुड़े हुए हैं ज्यादा, हम्म। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो उर्दू के शायर थे तो वो उर्दू में ही इतने प्रसिद्ध होंगे। बिल्कुल हिंदी के बिल्कुल बहुत अनामिका सारे जी, लोग आपके उन्हें प्रेम भाव को करते हम समझ पा रहे हैं और यकीन मानिए पूरा देश आज इस भाव को समझ पा रहा होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप जलोटा भजन गायक भी जुड़ गए हैं। अनूप जी, बहुत बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति हुई है। एक ऐसे शायर को खो दिया जो आवाम की बात कहा करते थे। हेलो। अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आ रही। अनूप जी, कितनी बड़ी क्षति है, किस तरीके से आप व्यक्त करेंगे अपने भावनाओं को, क्योंकि एक ऐसा शायर जो कि आवाम की बात आवाम की आवाज में ही किया करता था। देखिए, कवि सम्मेलन और मुशायरे का एक बबर शेर चला गया। जी। उसके उनके पढ़ने के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था कि आके स्टेज पे पढ़े अपने कलाम। क्या अंदाज और क्या सफाई! जो चीज कहनी है वो बिल्कुल सटाक साफ लोगों तक पहुंचती थी। ऐसे शायर और ऐसे प्रेजेंट करने वाले स्टेज पर बहुत कम हुए हैं। जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। हमारे तो बहुत अच्छे मित्र थे। ये खबर मुझे अभी 2 मिनट पहले ही आपसे ही मिली है, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल अनूप जी, बहुत बड़ा नुकसान है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।